प्रिय भक्तों, जय श्री राम सूखदास जी की पुस्तक भक्ति और उसकी महिमा से उनके उपदेश। श्री स्वामी राम सूखदास जी कहते हैं, जो दीन होते हैं, छोटे होते हैं, शरणागत होते हैं, केवल भगवान के परायण होते हैं, उनका आदर भगवान के यहाँ होता है। जो भगवान से प्रेम करते करते अघाते नहीं, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं और जो चाहे कर देते हैं। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इसलिए भगवान भक्तों की महिमा गाते हुए तृप्त नहीं होते। ये भक्ति की महिमा है। ये भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति से साध्य भक्ति प्राप्त होती है। साधन भक्ति के 9 प्रकार हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक आत्म निवेद्यम। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख और आत्मश्रवण समर्पण, यह 9धा भक्ति है। इसके 3 प्रकार के भेद हैं। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इन तीनों में भक्त अपने को भगवान से दूर समझता है। पाद सेवन, अर्चन और वंदन, इन तीनों में भक्त भगवान को नजदीक समझता है। दास, सख और आत्मसमर्पण, इन 3 भावों में भक्त भगवान को बहुत नजदीक समझता है। इस प्रकार श्रवण से लेकर आत्मसमर्पण तक भक्त क्रमशः अपने को भगवान के नजदीक मानता है। आत्मसमर्पण में भक्त सदा भगवान में तल्लीन हो जाता है। भक्त का पहला दास भाव होता है, जिसमें भगवान को मालिक और अपने को दास मानता है। इस भाव में संकोच, लज्जा होती है कि मैं तो दास हूँ, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। ऐसा होते होते फिर सख भाव हो जाता है। सख भाव में भक्त अपने को भगवान का सखा मानता है, उसकी भगवान से भिन्नता हो जाती है। इस भाव में 10 भाव की तरह के संकोच या भय नहीं होता। भगवान सखाओं के साथ खेलते हैं, खेल में हार जाते हैं, पर कहते हैं कि मैं तो जीत गया। तब सखा उनको खेल से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे ही नहीं, तुम्हारी गायें अधिक हो गई हैं तो तुम बड़े आदमी हो गए हो। मतलब स्वामी राम सूखदास जी कहते हैं कि अगर भक्ति जब सख भाव में आ जाती है तो भक्ति भी भगवान को कहते हैं कि हम तुम्हें अपने खेल में नहीं खिलाएंगे। भगवान के प्रभाव का ज्ञान होते भी गोपिकाएं भगवान को सखा मानती हैं और कहती हैं, हे सखे, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों के आत्मा के साक्षी हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर विश्व की रक्षा के लिए ही आप युक्त कुल में अवतूर्ण हुए हैं। समर्पण में भक्त अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है। उसके पास अपनी कहलाने वाली कोई चीज़ नहीं रहती, सब चीज़ भगवान की हो जाती है। स्वामी राम सूखदास जी कहते हैं, भक्त अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, अपना अहम सब भगवान को ही हो जाता है, अपना कुछ रहता नहीं। इस प्रकार समर्पण के बाद साध्य भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रेम लक्षणा भक्ति में कौन भक्त है और कौन भगवान, कौन प्रेमी और कौन प्रेमास्पद, इसका पता नहीं चलता। अर्थात भक्त और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। स्वामी राम सूखदास जी की पुस्तक भगवान का सगुण स्वरूप और भक्ति। स्वामी राम सूखदास जी कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, यह मेरा मत है, परंतु हे अर्जुन, तू योगी हो जा। इस प्रकार योग की महिमा बताकर फिर भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, वही मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। तात्पर्य है कि कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी, राजयोगी, मंत्र योगी आदि जितने भी योगी हो सकते, उन सब योगियों में मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति की बहुत महिमा है, प्रेम की बहुत महिमा है। जैसी भगवान की बात चले तो भक्त उसी में मस्त हो जाता, उसको दूसरी बात अच्छी नहीं लगती। ऐसी यहाँ भक्त की बात चली तो भगवान भी मस्त हो गए, दूसरी सब बातें भूल गए और उनके भीतर भक्ति की बात कहने का प्रभाव उमड़ पड़ता। अतः अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए बिना ही भगवान ने अपनी तरफ से 7वां अध्याय शुरू किया।
सातवें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को ज्ञान जान जाएगा। इसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानने बाकी नहीं रह जाएगा। अंत में अपने समग्र रूप वर्णन करते भगवान